अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका वेयर इक्विटीज आर इक्वल द लॉ मस्ट प्रिवेल। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों के आर्गूमेंट्स सेम होते हैं, दोनों की इक्विटीज सेम होती है। इस सिनेरियो के अंदर कौन सी चीज़ प्रिवेल करती है, कौन सी चीज़ जो है वो बाजी मार जाती है, वो है लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो है ये कॉन्सेप्ट है क्या। चीज़ें आप डिस्कस करोगी जी, इंट्रोडक्शन डिस्कस करोगे, देन उसके बाद आप फीचर्स डिस्कस करोगे। इस मैगज़ीन के फ़ीचर क्या है, फ़ीचर हम डेफिनेशन से ही निकाल लेते होते हैं। देन आप एग्जांपल्स की हेडिंग दोगे, एग्जांपल्स की ये सब हेडिंग्स बनाओगे, इसको लिखोगे तो आपका सवाल आपको खुद ही पता लग रहा है कितना लंबा होता जा रहा है। फिर आप एप्लीकेशंस लिखोगे, देन उसके बाद आप लिमिटेशंस लिखोगे और फिर कंक्लूजन लिख के आपका ये सवाल वाइंड अप हो जाएगा। ये आपका सवाल है। अब आपने इसको किस तरह से लिखना है मैं एक दफ़ा एंड पे भी डिस्कस कर लूँगी, जिससे आपको लगे कि यार सवाल और अगर लंबा करना हो तो किस तरह से किया जाता है, और किस तरह से मैं आपको वो एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगी कि आपने पिछला जो डाटा है वो किस तरह से आगे भी यूज़ कर करके अपना सवाल लंबा कर लेते होते हो आप। ठीक है, सबसे पहले है जो इंट्रोडक्शन। अगर दोनों पार्टीज़ फेयरनेस की सेंस में इक्वल हैं तो इक्विटी ज़ाहिर है एक को प्रेफर नहीं करेगी दूसरे के ऊपर। तो इस केस के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स जो हमारे पास होते हैं लॉज के, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम अपनी कॉमन सेंस को जो है वो यूज़ करेंगे। इक्विटी यूजली हेल्प द पर्सन हु इज़ मोस्ट ऑनेस्ट केयरफुल। देखो, अगर आप इक्विटी के बेस के ऊपर फैसला कर रहे होते हो ना, तो इसके अंदर कॉमन सेंस का बहुत रोल होता है। आप इसके अंदर ये चीज़ देख रहे होते हो कि आया यार ये बंदा जो है वाकई ठीक लग रहा है, ये ऑनेस्ट लग रहा है, इसको डिज़र्व करता है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर आप देख रहे हो वही केस ऐसा आ गया कि आप दोनों पार्टीज़ ने जो आर्गूमेंट्स रखे हैं इसके बेस के ऊपर दोनों ही डिज़र्विंग है, तो फिर इस केस के अंदर आता है आपका लीगल रूल, और लीगल रूल मैदान में आएगा और उसकी बेस के ऊपर आप जो है फिर करते हो फैसले। फीचर्स सबसे पहले ये है कि आप द मैक्सिमम इज़ बेस्ड ऑन द फेयरनेस कैन नॉट ऑलवेज चूज़ बिटवीन इक्वल पार्टीज़, कि आप फेयरनेस इक्वल पार्टीज़ मतलब जब नहीं चूज़ कर रहे होते तो इस मतलब दोनों पार्टीज सेम है, दोनों के आर्गूमेंट्स ये बता रहे हैं कि दोनों डिज़र्विंग है, तो इस केस के अंदर लॉ जो है वो फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, इक्विटी नहीं। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स भी वही कि दोनों के आर्गूमेंट्स आपको ठीक हो रहे हैं तो फिर आप लीगल प्रायोरिटी देते हो, और स्ट्रिक्ट जो है वो क्लियर लीगल रूल्स को जो है वो यूज़ कर रहे होते हो। और इक्विटी इस केस के अंदर पावरलेस फील हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और आप जो है वो जजेस अपने पर्सनल जजमेंट की बेस के ऊपर डिसीजंस नहीं देते, बल्कि लॉ के अकॉर्डिंगली देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि इसका लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है कि ये कुछ रेयर सिचुएशंस के अंदर अप्लाई होता है, हर सिचुएशन के अंदर ये अप्लाई नहीं हो रहा होता है। ठीक है, एग्जांपल्स आपने इसी तरह ये दे लेनी है, अपनी मर्ज़ी से आप एग्जांपल दें, इसलिए मैं एग्जांपल्स को नहीं कर रही हूँ। अगर आपने मज़ीद इस एग्जांपल्स को पढ़ना भी होगा तो आप नोट्स लेके उसके थ्रू एग्जांपल्स को पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन सिविल केसेस के अंदर ये अप्लाई होता है, कोई ऐसे केसेस जिनके अंदर दोनों पार्टीज़ का लेवल ऑफ फेयरनेस सेम हो वहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि अब इक्विटी की पावर्स लिमिट हो गई हैं, यहाँ पर हमें लीगल रूल की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट रूल की ज़रूरत है, वहाँ पर आप अप्लाई कर रहे होते हो। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो, आप प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो, कोई बिज़नेस का मामला होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का मामला होता है, उस केस के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। देन ज़ाहिर है अब आपकी हर चीज़ हो गई है, तो अब आप देखोगे लिमिटेशंस ऑफ द मैगज़ीन्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सब जजेस जो होते हैं ना केसेस को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं, सेम तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता। ठीक है, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कुछ के अंदर, और द कोर्ट में फील अनएबल टू हेल्प अ सफरिंग पार्टी, बिकॉज बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना केसेस के अंदर कोर्ट्स को भी मसला हो रहा होता है, जजेस को भी मसला हो रहा होता है, क्योंकि दोनों साइड्स तो इक्वल लग रही होती है। ऐसे केस के अंदर फैसला सुनाना बहुत मुश्किल होती है। देन एट द एंड आप कंक्लूजन लिखेंगे, मेरे वाला लिखना चाहें, मेरी तरह लिखना चाहें ये भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से भी लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। अब आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें कितनी आसान हैं, और अगर आपको मज़ीद क्लियर करना है चीज़ों को, आप नोट्स ख़रीद लें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, ऑनेस्ट मशवरा है कि आप ख़रीद लें इनको, तो ये आपको समझ आ जाएगी, आसानी हो जाएगी, आप पेपर में आसानी से लिख भी सकोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।